एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 की जो 10वीं प्रश्नावली जो वृत्त पे आधारित है, जो वृत्त से जुड़ी हुई है वो लाए हैं। तो ये जो प्रश्नावली मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये आपके 6 नंबर की प्रश्नावली है। इस 6 नंबर में से एक सवाल 1 नंबर का आएगा जो कि बहुत छोटा होगा, एक सवाल 2 नंबर का आएगा जो थोड़ा बड़ा होगा, एक सवाल 3 नंबर का आएगा जो थोड़ा और ज्यादा बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं शुरू में जो चर्चा करूंगा वो 1 नंबर वाले सवालों की करूंगा। मैं आपको सामने कुछ 5-7 पॉइंट बताऊंगा, वो 5-7 पॉइंट में से ही 1 नंबर का सवाल आएगा, उनसे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए उन पॉइंटों को आप अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि 1 नंबर का सवाल इनमें से ही कुछ आएगा। ये जो पॉइंट है और जगह तो काम आएंगे, लेकिन 1 नंबर का सवाल भी इन्हीं में से आएगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, आप देखिए, स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा ये है वृत्त, ये है स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त को कितने बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है बताओ। एक ही तो बिंदु है, यानी एक वृत्त हो, एक स्पर्श रेखा हो तो स्पर्श बिंदु भी क्या होता है, एक। समझो बात को, वृत्त कितने हैं, एक। स्पर्श रेखा कितनी है, एक। स्पर्श बिंदु कितने हैं, एक। तो तीनों में से कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बताओ कितने स्पर्श बिंदुओं पे स्पर्श करेगी, तो उसका उत्तर भी क्या होगा, एक। या तुमसे ऐसे पूछ सकता है एक वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होती है। तुमसे पूछ सकता है स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तुमसे पूछ सकता है स्पर्श बिंदु कितने होते हैं। तो दोनों स्थितियों में क्या होगा, एक। एक वृत्त है, एक स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श रेखा भी एक। एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु भी एक। ध्यान ये रखना, तुम्हें ऐसे कह देगा एक वृत्त है, उस पर एक स्पर्श रेखा बताओ कितने बिंदुओं को स्पर्श करेगी, एक पर। या ऐसे इसका उल्टा भी सोच लो, एक वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु है तो उस पर स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो भी एक। अर्थात कुल मिला के सीधी बात यह है, स्पर्श रेखा भी एक होती है वृत्त पे, स्पर्श बिंदु भी एक होता है। अगर एक स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु भी एक होगा, अगर एक स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श रेखा भी क्या होगी, एक। तो इससे जुड़े हुए कुछ पूछ सकता है। तो ये पॉइंट, इसमें एक साथ 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा देखो, वृत्त के एक बिंदु पर, ये हो गया था ना, ये तो हो गया, समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। एक वृत्त है, ये वृत्त दे दिया, इस पे आपसे पूछ रहा समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो समांतर रेखा, जैसे ये रेखा मैंने खींच रखी है तो इसके समांतर तो रेखा ऐसी आएगी ना, बिल्कुल ऐसे। तो अगर मैंने थोड़ी सी भी तिरछी कर दी तो वो इसके समांतर नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है समांतर स्पर्श रेखाएं संख्याओं में कितनी हो सकती है, 2 ही होगी। एक तो ये होगी और एक ये होगी। तो किसी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 होती है। नोट करके ध्यान रखना इसको। तो किसी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 2। अगला पॉइंट देखिए, वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों का ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा। ये वृत्त दिख रहा है, ये स्पर्श रेखा दिख रही है, तो इन दोनों का ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। कोई वृत्त है, कोई स्पर्श रेखा, तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा स्पर्श बिंदु। अगला पॉइंट देखो, यदि कोई वृत्त है ना, यदि कोई वृत्त है और कोई बिंदु है इसके अंदर, मान लो मैं इस बिंदु को ए मान लेता हूं। एक दूसरा वृत्त ये है, इस पे कोई बिंदु यहाँ पे है, इसको मैं बी पॉइंट मान लेता हूं। एक वृत्त ये है, इस पे कोई पॉइंट बाहर है, तो इसमें पॉइंट कहाँ पे है, अंदर। इसमें पॉइंट कहाँ है, उस वृत्त पर, इसमें पॉइंट कहाँ पे है, बाहर। देखो यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कितनी, आपसे ऐसे पूछेगा यदि किसी वृत्त पे कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं। यदि कोई बिंदु कहाँ पर है, वृत्त पर है, तो कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं। यदि कोई बिंदु वृत्त से बाहर है तो बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो समझो
वृत्त के अंदर है तो आप इस पे कोई भी लाइन खींचोगे तो बताओ ये लाइन स्पर्श रेखा बन जाएगी क्या? ये तो छेदक रेखा हो गई ना। तो यदि वृत्त के अंदर है तो कितनी स्पर्श रेखा होगी? 0। यदि कोई बिंदु वृत्त पर है तो देखो हम एक लाइन खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि वृत्त पर है तो कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? 1। और यदि वृत्त के बाहर है, देखो बाहर, तो देखो एक लाइन इधर से आ सकती है छूते हुए, एक लाइन इधर से जा सकती है छूते हुए। तो बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। तो समझ गए ना, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो हम स्पर्श रेखा 0 खींचेंगे, मतलब एक भी नहीं खींचेगी। यदि कोई बिंदु वृत्त पर है यानी वृत्त की परिधि पर है तो हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि कोई बिंदु वृत्त से बाहर है तो एक इधर एक इधर, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, एक सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। एक और देखो, जैसे कोई वृत्त है, उस वृत्त पर, ये वृत्त है तो इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? इस वृत्त पर, वृत्त के दो पॉइंट होते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो या वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, दोनों पॉइंट अलग अलग है। वृत्त पर स्पर्श, ये पूरा वृत्त हो गया, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखो हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, कितनी भी जहां भी जगह मिलेगी छोटी छोटी हम स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो वृत्त पर कहे तो हम खींच सकते हैं अनंत। वृत्त पर कहे ना तो हम कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे? अनंत। लेकिन वृत्त के किसी बिंदु पर कहे, वृत्त के किसी बिंदु पर कहे तो फिर कितनी स्पर्श रेखा? जैसे ये वृत्त है, इसका ये बिंदु है, तो यहां पर तो हम एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो अगर कोई बिंदु पे कहे ना तो एक, तुमसे कहे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, वृत्त पर तो अनंत। लेकिन अगर वृत्त के किसी बिंदु पर कहे तो वहां पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, एक बार मैं इनको दोहरा देता हूं। देखो, स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पे स्पर्श करती है? एक पर। या यूं कह सकते हैं, इसका उल्टा सोचो, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? एक। समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। वृत्त पर स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। यदि कोई वृत्त के अंदर बिंदु हो तो बताओ उसमें हम कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं? एक भी नहीं। यदि कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, वृत्त पर हो, तो कितनी कह सकते हैं हम? एक। यदि कोई बिंदु वृत्त से बाहर हो तो कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं? 2। यदि कोई वृत्त पर कोई बिंदु है तो वहां स्पर्श रेखा 1। और बिंदु नहीं कहे, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं? तो वहां तो हम अनंत। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके 1 नंबर के सवाल के लिए महत्वपूर्ण है। इन 5-7 पॉइंटों में से ही 1 नंबर का सवाल बनेगा। ये तुम्हारे और सवाल में तो काम आएंगे ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन इनके ऊपर एक नंबर का सवाल अलग से बनेगा। तो इनको अच्छी तरह देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं, उत्तर डायरेक्ट रटने आपको, 1, 2, 1 अनंत ऐसे रटने। तो ये आप देख लेना। अब हम प्रश्नावली से जो जुड़े हुए अन्य सवाल उन पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। हमने अभी देखे थे 10वीं प्रश्नावली संबंधी कुछ पॉइंट, 1 नंबर वाले सवाल। अब हम अन्य सवाल पर भी चर्चा करते हैं। अब 10.1 पे लेते हैं। 10.1 में शुरू में कुछ सामान्य सवाल है, पहले हल्का सा उनको देख लेते हैं। 10.1 में देखो, पहला सवाल है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं? ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये वृत्त है तो वृत्त पर हम कितनी कह सकते हैं? अनंत कह सकते हैं ना, अनंत स्पर्श रेखा कह सकते हैं। हाँ, अगर वो कोई बिंदु कहता तो वहां तो फिर हम कितनी कहते हैं? 1। बिंदु कहे तो 1, और वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींचनी है तो वो हो जाएगी अनंत। एक पूछ रहा है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदुओं पे काटती है? अरे ये स्पर्श रेखा दिख रही है ना, ये इस वृत्त को कितने बिंदुओं पे काट रही है बताओ? अरे एक ही तो बिंदु है, तो वो कितने बिंदु पे काटेगी? एक बिंदु पर। अगला प्रश्न है इसमें, किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये वृत्त है, इसको ये रेखा काट रही है, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे इसको? छेदक रेखा।
अगला पॉइंट है इसमें, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, हमने देख चुके हैं। एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अगला पॉइंट है, वृत्त व उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं। ये वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, ये स्पर्श बिंदु। ये पॉइंट हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने दोबारा चर्चा कर दी। अब देखो इस पे सवाल पे आ जाते हैं। इसका जो सवाल है, सवाल क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट से 1 नंबर वाले वो हमने देख चुके हैं। अब जो थोड़े से और अन्य सवाल देखते हैं। इसमें एक सवाल कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। ये 5 सेमी त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है, ठीक है ना। 5 सेमी त्रिज्या का ये वृत्त हो गया। इस पर एक बिंदु P है, ये O केंद्र है। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच रखी है, जो कहां तक, Q बिंदु तक। और ये Q बिंदु ना O से आने वाली एक रेखा से मिलता है, जिसकी दूरी कितनी है, 12 सेमी। तो बताओ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो एक चीज देखिए, दोबारा समझ लो सवाल को। सवाल ये है, देखो ये कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, उस पर P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची हुई है PQ। ये Q बिंदु O से आने वाली एक रेखा से मिलता है, जिसकी दूरी कितनी, 12 सेमी। तो बताओ इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, मतलब इस PQ की लंबाई क्या होगी। PQ के बारे में पूछ रहा। तो देखो अब एक चीज सुनो, ये है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा। तो एक नियम होता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या बनाती है, समकोण, 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो क्या हो गया, देखो कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। ये वाला कोण 90 डिग्री है, किस नियम से कह देंगे, त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर समकोण बनाती है। ये नियम लिख देना, त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या बनाती है, समकोण, यानी 90 डिग्री। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ना। इसलिए त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बना रहे। त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या बनाती है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तो हमको पता कौन सी प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन उसको आप भूल जाओ, वो कौन सी प्रमेय है। आप तो क्या देखो पूछ क्या रहा, वो तो लिख दो आगे। क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा पूछ रहा है ना, PQ। ये पूछ रहा है PQ का स्क्वायर, यानी कि स्पर्श रेखा के बारे में पूछ रहा है। अब आप लिख दो इसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे लिख दिया करो। बड़ी भुजा क्या, OQ का स्क्वायर। फिर छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे लिख दो, PO का स्क्वायर। देखो बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रख दो, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे रख दो। कर्ण दे रखा है तो माइनस कर दो, कर्ण पूछ रहा तो प्लस कर दो। बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, छोटी भुजा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 12 12 क्या होते हैं, 144, 5 25, 5 का वर्ग क्या होता है, 25। मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा। तो PQ बराबर क्या हो गया बताओ, PQ बराबर क्या हो गया, PQ ये 144 में से PQ स्क्वायर बराबर 144 में से 25 गए तो 119 बच गए। अब इसका स्क्वायर को तुम उधर ले जाओ, इसका स्क्वायर तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। और 119 का अंडर रूट निकलता है नहीं है, इसलिए यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोबारा समझ लो, इसने कह रखा है कि कोई 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, उस पर एक स्पर्श रेखा है, पता नहीं कितनी लंबाई है, लेकिन वो उसका जो Q बिंदु है ना, वो को मिलता है ना, वो 12 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो समझो इसमें त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये तो नियम होता है, ये प्रमेय है ना। तो 90 डिग्री कोण बना रहे, इसका मतलब ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ये ना। समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में प्रमेय लगती है कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय है क्या क्या नहीं है, छोड़ो उसको, भूल जाओ। आप तो ये देखो क्या पूछ रहा है, पी क्यू निकालना है, रख दो आगे। बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रखो, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे रखो। और चिन्ह कौन सा रखना, माइनस या प्लस? अरे कर्ण दे तो माइनस, कर्ण पूछे तो प्लस। तो दे रखा है ना कर्ण, 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने का कौन कर्ण होता है, इसका मतलब दे रखा है तो माइनस, पूछता तो प्लस, माइनस कर दिया। और वर्ग कर दो, 12 12 144 है ना, और पांचवा 25, 144 में 25 गया तो कितना बच गया, 119। 119 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसका आंसर हो जाएगा 119। इसमें एक सवाल हो रहा 10.1 में, ये 10.1 का ही सवाल है। वैसे इसमें ज्यादा सवाल नहीं है इतने बड़े ये, लेकिन एक दो सवाल दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसका एक सवाल और दे रखा, देखो वो देखते हैं। एक सवाल क्या कह रहा है, देखो ये 10.1 में ये कह रहा है, आप ना एक वृत्त खींचिए, इस पर दी गई स्पर्शिका के समांतर एक वृत्त खींचो। एक वृत्त खींचो, देखो अब ये आपसे क्या कह रहा है, दी गई रेखा के समांतर हमें दो स्पर्शिकाएं, दो रेखाएं खींचनी है। दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचो, जो क्या नाम से, एक तो छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो। एक तो क्या हो उसमें स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। मतलब ये ऐसे कह रहा है, तुम जैसे ये लाइन है ना, ये रेखा उसने दे रखी है कोई पी क्यू। अब हमें है ना, ये लाइन है कोई, ये से कह रहा है इसके समांतर हमें दो लाइनें खींचनी है, समांतर खींचनी है। लेकिन वो लाइनें भी ऐसे मत खींचो, एक तो ऐसे खींचो, एक तो उसकी स्पर्श रेखा हो, एक इसकी क्या हो, छेदक रेखा हो। सवाल को समझो, ये कह रहा कोई वृत्त है ना, वृत्त के बाहर कोई रेखा है, तो उस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर दो रेखा खींचनी है हमें, जो एक तो क्या हो, स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। स्पर्श कर रही है मतलब स्पर्श रेखा, छेद कर रही है मतलब छेदक रेखा। समझ गए ना सवाल को, अच्छी तरह समझ लो एक बार। ये कह रहा है एक वृत्त है जिसमें एक दी गई रेखा है कोई पी क्यू, तो इसके समांतर हमको दो रेखा खींचनी है, एक तो ये और ये दो ना। लेकिन ये दो रेखा भी कैसी हो, एक तो स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो, छेदक रेखा हो। तो क्या करोगे, देखो आप क्या करना, देखो मैं यहाँ पे प्रकार फिटे तो बोर्ड पे है नहीं, आपको बता देता हूँ। जैसे वृत्त खींचोगे आप, किसी भी नाप का खींच लो, कोई नाप नहीं दे रखी, एक लाइन खींच लेना आप यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3 पॉइंट लेना, एक तो लास्ट का पॉइंट लेना, एक ये स्पर्श रेखा का पॉइंट लेना, एक यहाँ बीच में कहीं भी ले लेना। तीनों जगह आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब प्रकार से हम कैसे बनाते पता होगा। 90 डिग्री का कोण देखो, यहाँ प्रकार रखो और एक चाप घुमा दो, वो का वही प्रकार यहाँ रखो, चाप घुमा दो, वो का वही प्रकार यहाँ रखो, चाप घुमा दो। थोड़ा इसको आगे बढ़ा देना, पता नहीं चलेगा, है ना। अब क्या करना, अब जो तुमने चाप लिया ना, तो 60 डिग्री का कोण बनाओ, यहाँ से यहाँ रख के 60 डिग्री का, फिर एक बार फिर यहाँ से काटो 120 डिग्री का, एक चाप यहाँ से ऊपर काटो, एक चाप यहाँ से ऊपर काटो, और इन दोनों पॉइंट को इससे मिला दो, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ऐसा तुमने बनाया होगा कभी पहले भी, 8वीं में 9वीं में ऐसे कोण बने। 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं, देखो जैसे एक बार बता देता हूँ। यहाँ प्रकार रखा आपने, एक चाप काट दिया ना, अब तुमने जो चाप काटा ना, उसी चाप को एक चाप तो ये काट दो, कितना हो गया 60, एक चाप यहाँ काट दो, कितना हो गया एक चाप ये और एक चाप ये। फिर इस चाप से भी एक चाप इधर काटते हैं, इस चाप से एक चाप इधर काटते हैं, इनको मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है 90 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे आप प्रैक्टिस पहले भी की है, तो 90 डिग्री कोण बना लेना। वही 90 डिग्री का यहाँ बनाओ, तो एक चाप ये काट दिया ना आपने, तो फिर वही चाप एक तो यहाँ और यहाँ से एक चाप यहाँ, तो ये कितने हो गए, ये एक चाप यहाँ से इधर, एक यहाँ से इधर, तो 90 डिग्री का एक ये बन जाएगा आपके। 3 जगह 90 डिग्री के कोण बनाने हैं आपको, एक तो बाहर, एक स्पर्श रेखा पे और एक अंदर। अब एक 90 डिग्री का फिर यहाँ पे काटो, एक 60, ये 120, एक चाप यहाँ से बाहर, एक चाप यहाँ से बाहर, है ना। थोड़ा इनको इस प्रकार से काटो कि क्या बन जाए, ये छेदक रेखा। थोड़ा मेरे तो टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, ढंग से नहीं आ रही। तो कुल मिला के आप सीधी बात ये है, एक बाहर, एक यहाँ और एक अंदर, 3 जगह आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। चाप काट के बनाओ, चांदे से बनाओ, ये तुम्हारी पर ना, तुम देख लेना इसमें तीनों जगह स्पर्श का। तो यहाँ 90 डिग्री बनाओगे तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, ये हो जाएगा अंदर छेदक रेखा। एक बार और देख लो, देखो मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। आपको करना क्या है, एक वृत्त लेना, ठीक है ना,
केंद्र है कितने बिना आपका, यहाँ से बाहर लाइन खींच लेना, 3 पॉइंट लेना, एक तो लास्ट में, एक इस परिधि पर और एक इसके अंदर। तीनों जगह हमें क्या बनाने हैं, 90 डिग्री के कोण। 90 डिग्री के कोण, चांदे से प्रकाश, इसमें कुछ नहीं दे रखा, आप चांदे से बना दो चाहे से। ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दो, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दो। अब आप ये 90 डिग्री का कैसे बनाते हो, चांदी से बनाते हो, प्रकाश से, वो अलग विषय। तो एक तो बाहर, एक स्पर्श बिंदु पर और एक अंदर, 3। तो ये देखो 90 डिग्री होगी तो मतलब इसके समांतर भी हो गई। स्पर्श रेखा पे जा रही है तो स्पर्श रेखा अंदर छेद करते हुए जा रही है तो क्या होगी, छेदक रेखा। तो ये आपके 10.1 से जुड़ी क्या हो गए सवाल। अब 10.2 देखिए, 10.2 10.2 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें 10.2 में देखो क्या दे रखा है, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, जैसे ये समझो ये वृत्त है, यहाँ कोई बिंदु Q है, ठीक है ना। यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है उसने, 24 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या कह रहा है वो, तथा केंद्र से दूरी कितनी है, 25। ये केंद्र है इसका, केंद्र से दूरी कितनी इसकी, 25 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये P मान लो, ये O। दोबारा समझो सवाल को। ये कह रहा कोई वृत्त है, उसमें कोई बिंदु है Q, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई तो क्या है, 24। उसकी है ना, उसकी क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, और इस Q की ना केंद्र से दूरी कितनी है, 25। तो बताओ त्रिज्या क्या होगी। फिर वही जो अभी सवाल किया था सेम वो का वही, अभी जो सवाल हमने किया था सेम वो का वही सवाल इसमें होगा, ठीक है ना। देखो वही हमको पता है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। क्या नाम है, कोण OPQ बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब मतलब समकोण बनाते हैं, बात एक है ना। अब ये लंब हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज क्या नाम है, OPQ एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अब अगर ये समकोण त्रिभुज होगा, अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो फिर वही लगे कि कौन से प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखो हमको पता है, कुछ भी हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार। हमको क्या करना है, जो भुजा पूछे, क्या पूछ रहा है इसमें, OP का स्क्वायर पूछ रहा है ना। मैंने क्या बताया, पाइथागोरस में कुछ भी हो, आप तो बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रख दो, OQ का स्क्वायर, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे रख दो, PQ का स्क्वायर। कर्ण दे रखा है, 90 डिग्री के सामने का कर्ण दे रखा है तो माइनस कर दो, कर्ण दे रखा है तो माइनस कर दो, कर्ण पूछ रहा तो प्लस कर दो। बड़ी भुजा यानी कि 25 का स्क्वायर, छोटी भुजा यानी कि 24 का स्क्वायर। इधर कर देता हूँ, 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 तो क्या नाम है इसका, OP। और 25 का तो 625 होता है, 25 का वर्ग, 24 का वर्ग, 24 गुणा 24 576। दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 49। अब OP का स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेमी। दोबारा देख लो ये सवाल में क्या कह रहा है, एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई तो 24 सेंटीमीटर दे रखी है ना, और उसके बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और तुमसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है ना। सेम वही सवाल है बिल्कुल जो अभी किया था हमने। भाई ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस में कुछ भी हो, हम तो बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रखते हैं, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे रखते हैं। बड़ी भुजा यानी 25 और 24 का स्क्वायर कर दिया,
कर्ण दे रखा तो माइनस, पूछे तो प्लस, कर्ण दे रखा तो माइनस कर दिए। 25 25 625, 24 24, 576 कर देंगे, दोनों घटाएंगे 49, 49 का वर्गमूल क्या हो गया 7। तो ये आपके था 10.2 का पहला सवाल। अब देखते हैं हम 10.2 का दूसरा सवाल। 10.2 का दूसरा सवाल, ठीक है ना। 10.2 का दूसरा सवाल देखो, इसमें चित्र दे रखा है एक आपको, देखो जैसे ये चित्र है, ठीक है ना। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक इधर से और एक इधर से। ये इधर की त्रिज्या है, ये इधर की त्रिज्या है। इसके नाम क्या दे रखे हैं देखो, पी टी क्यू, पी टी क्यू, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है। और ये दे रखा है 110 डिग्री। अब ये पूछ रहा तुमसे, चित्र दे रखा है ना, और पी टी क्यू ये वाला कौन पूछ रहा है आपसे। चित्र दे रखा साफ साफ और कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये 110 है, ये एक्स पूछ रहा है कि भाई ये वाला कोण कितना होगा, पी टी क्यू, यानी ये वाला कोण कितना होगा, टी वाला कोण कितना होगा। अब देखो हमको पता है, पहले भी हमको पता है, ये तो स्पर्श रेखा है ना, और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच में कितना कोण होता है बताओ। अरे 90 डिग्री होता है ना। ये भी त्रिज्या है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच में कितना होगा कोण, ये भी 90 डिग्री होगा। तो देखो कोण में इसको छोटा, कोण P बराबर कोण Q, ये कोण P अकेला नाम है, P भी कह सकते हैं, पूरा नाम भी लिख दो आप, OPT लिख दो, मैं थोड़ा अकेला भी नाम लिख सकते हैं। कोण P कितना 90 डिग्री, कोण Q कितना 90, दोनों के दोनों कितने हैं ये 90 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री कैसे मान लिया भाई, कैसे कह दिया हमने कि 90 डिग्री। अरे हमको पता है ना, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच में क्या होता है, समकोण होते हैं। कारण लिख देंगे, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण। भाई बताओ, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण कितना होता है, हमको पता नहीं, 90 डिग्री होता है, नियम है, इसलिए हमने लिख दिया त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है ये। तो ये दो तो 90 डिग्री हो गए, ये 110 दे रखा है, क्या नाम है इसका कोण, QOP बराबर ये 110 डिग्री दे रखा है ना। ये 110, ये 90 90। अब ये बताओ, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमको पता है 360 होता है। तो बताओ, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T, यानी इन चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो देखो P का मान तो हमको पता है कितना, 90 डिग्री। ये O का मान हमको पता आ गया 110 डिग्री। ये Q का मान, Q है ना, ये Q का मान भी हमको पता है 90 डिग्री। इस T का मान पता नहीं, इसका पूरा नाम लिख दो, PTQ। इसका नाम क्या, PTQ बराबर 360। जोड़ लो ये तो प्लस प्लस के, 90 90 110 तो क्या हो गया 290, 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360। तो कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा, ये 290 उधर चल जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ना, 290 घटा दो, 360 में 290 गए तो कितने बच गए, 290 गए तो 70 डिग्री बच गया। ये उत्तर आ गया। एक बार देख लो, ये चित्र दे रखा है, चित्र में हमसे पूछ रहा है ये वाला कोण कितना है, PTQ, ये वाला कोण कितना है। अरे हमको ये तो पता है ना, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच में कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी स्पर्श रेखा, तो ये भी 90 डिग्री लिख दिया हमने। दोनों कोण क्या 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, कारण बताना पड़ेगा। त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण है भाई ये 110 उसने दे रखा है। फिर हमको पता चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, देखो POQT सबका योग होता है 360। अब जिस जिसके मान दे रखे हैं वो रख दो। P का मान 90 है, O का मान 110 है, Q का मान 90 है, इसका मान हमें पता है नहीं, पूछ रहा PTQ बराबर 360। जोड़ लो कितने, 250, 290 हो गए, 290 को उधर ले जाओ, 360 में से घटा दो, कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये आपका हो गया 10.2 का दूसरा सवाल। अब हम लेते हैं 10.2 का कौन सा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए क्या है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA PB,
सवाल को समझिए, जैसे वृत्त है, इसका केंद्र तो O है, इस पे से दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, एक तो PA और PB। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपस में कितने डिग्री पर झुक रही है, एक दूसरे पर 80 डिग्री का कोण बना रही है। ये देखो, ये कोई वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, एक तो PA और एक PB, दोनों कितना कोण बना रही है, 80 डिग्री का। तो बताओ POA कितना होगा, POA। देखो POA ये वाला कोण कितना होगा, देखो POA ये वाला कोण कितना होगा, ऐसे पूछ रहा है। इसको हम अपनी तरफ से मिला देते हैं। अब देखो, ये तो हमको पता होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला देखो, ये 80 है, पूरा है, ये वाला कोण कितना होगा, पहले ये पता लगाना पड़ेगा। ये 80 तो पूरा, हमको तो इस त्रिभुज के छोड़ो, इस त्रिभुज के 3 कोण में से 2 कोण है, हमको पता हो तो तीसरा कोण निकाल लेते हैं ना। अरे किसी त्रिभुज में 2 कोण हमको पता हो तो तीसरा कोण निकाल लेते हैं। लेकिन हमको ये तो पता है कि 90 है यहाँ पे, क्योंकि त्रिज्या व स्पर्शिका के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन ये पता नहीं ये कितना है, तो इसके लिए थोड़ा हमें अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम या समरूप सिद्ध कर देते हैं। सर्वांगसम, अगर ये दोनों सर्वांगसम होंगे ना, तो इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर। यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला इसके बराबर होगा तो 80 को बराबर बराबर बांट देगा ना, ये दोनों बराबर, मतलब 80 को बराबर बराबर बांटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ। 80 को बराबर बराबर बांटेगा तो 40-40 आ गया ना। तो ये 40, ये 90, 90-40 कितने हो गए, 130। 90 और 40 130, तीनों का जोड़ 180 होता है। तो 130 को 180 में से घटा दो, कितना आ जाएगा, 180 में से 130 घटा दो, कितना, 50 आ जाएगा। दोबारा सुनो, करना क्या है, पहले दोनों को सर्वांगसम करना। सर्वांगसम करने से ये दोनों कोण बराबर हो गए, मतलब ये 40 हो गया, ये 40 और ये 90 है ही त्रिज्या व स्पर्शिका के बीच का कोण 130। 130 को 180 में से घटा देना, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब करते हैं, देखो त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज तो एक तो ओ, देखो BOP, एक तो त्रिभुज है BOP व त्रिभुज AOP। इन दोनों त्रिभुज के नाम, अब बताओ दोनों को सर्वांगसम कैसे करते हैं। इसकी देखो सभी भुजाएं बराबर। देखो किसी त्रिभुज की जो बाहर, जैसे वृत्त है, वृत्त के बाहर से हम स्पर्शिका खींचते हैं ना, तो इनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है, नियम है ये। किसी वृत्त के बाहर बिंदु से हम जो स्पर्शिकाएं खींचते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये परमानेंट नियम है ना, इसके आधार पे। तो ये वृत्त के बाहर से जो ये ना AP और ये ना BP, ये क्या है, स्पर्शरेखाएं हैं, इनकी लंबाइयां क्या है, बराबर। ये वाली स्पर्शरेखा, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। वृत्त के बाहर बिंदु की स्पर्श रेखाएं, हमने इनको बराबर क्यों माना, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं ना, वो तो लंबाई में बराबर होती है। तो ये वाली तो इसके बराबर हो गई। देखो ये बीच की भुजा दोनों के काम आ रही है, तो OP भुजा बराबर है किसके, OP के, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गए ना ये दोनों भुजा तो बराबर है, क्योंकि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। ये बीच की भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ। और ये देखो ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला भी 90 डिग्री। देखो क्या नाम है, कोण A बराबर कोण B, ये दोनों कोण बराबर है, कितने, दोनों के दोनों 90 डिग्री। कैसे कह दिया हमने, कैसे मान लिया, अरे हमको पता है त्रिज्या व स्पर्श रेखा, रेखा के मध्य का कोण, त्रिज्या व स्पर्शिका के मध्य का कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। दोबारा समझो, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, वृत्त के किसी बाहर बिंदु से जो स्पर्शिका खींचते हैं ना, उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर। ये बीच की भुजा दोनों के काम आ रही है, मतलब उभयनिष्ठ। और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, किस नियम से, त्रिज्या व स्पर्शिका के मध्य का कोण। तो
तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ओ पी के। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है ना, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होगा? बराबर। मैं इसको कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 मान लेता हूँ ना। इसको कोण नंबर 1 कोण नंबर 2, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो इसके सभी कोण बराबर है ना। सबसे मतलब ये 1 और 2 बराबर है, इधर कर देता हूं मैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, अर्थात 1 और 2 बराबर है। मतलब अब 80 को बराबर बांटो, 80 के 2 टुकड़े कर दो, कितने हो गए? 40 डिग्री। 40 डिग्री हो गया भाई, ये दोनों बराबर है, मतलब 80 को बराबर बांटो तो 40 डिग्री हो गया। अब ये हमारे कितना आ गया? ये मान लो 40 डिग्री आ गया। ये पहले से ही 90 डिग्री है। कोण ए बराबर पहले से ही 90 डिग्री निकाल चुके हैं ना हम। ये ए और बी बराबर 90 डिग्री। त्रिज्या व स्पर्शिका के मध्य कोण, जब हमारे को पता है ये 40 है, ये 90 डिग्री है, तो तीसरा घटा लो 180 में से। तो ये क्या नाम है इसका? कोण ए ओ पी। अरे ये 40 है, ये 90 है, तो दोनों कितने हो गए? 130। त्रिभुज का तीसरा कोण कैसे आता है? उनको जोड़ के 180 में से घटा दो। 180 में से घटा दो किसको? इस 90 को प्लस 40 को जोड़कर। 180 में से 130 घटा दो, कितना आ जाएगा? 150 डिग्री इसका उत्तर। दोबारा देखो, मैंने क्या बताया? पहले तुम इसको क्या करना? सर्वांग सम करना। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। ये बीच की भुजा क्या हो गई? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गए ना। और ये वाला कोण इसके बराबर है। ये दोनों कोण क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? अरे 90 डिग्री होती है। त्रिज्या व स्पर्शरेखा एक दूसरे के मध्य में क्या बनाती है? 90 डिग्री कोण। तो ये कौन सा नियम से लगाया हमने? RSH नियम। RSH नियम क्या होता है? कोई समकोण त्रिभुज में ना, अगर कर्ण और कोई सी भी एक भुजा बराबर हो, 90 डिग्री के सामने का कर्ण बराबर है, कोई एक भुजा बराबर, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो इसमें एक कर्ण बराबर है और कोई सी 2 भुजा और बराबर है, तो वो RSH नियम होता है। तो यहाँ पे हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो ये दोनों भुजा बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब सर्वांग सम। RSH नियम से सर्वांग सम, तो इसके सभी कोण बराबर। सबसे मतलब नियम को, हमको तो इन दोनों से मतलब है। 1 और 2 तो बराबर हो गए ना। अब 1 और 2 बराबर, इसका मतलब 80 को बराबर बांटो, कितना आ गया? 40 डिग्री। अब ये 40 है, ये पहले से 90 डिग्री है। AOP बराबर, ये कोण है कितना? 90 डिग्री। हम निकाल चुके ना A और B, त्रिज्या व स्पर्शरेखा के मध्य कोण। ये 90 है, ये 40 है, तो दोनों को जोड़कर क्या त्रिभुज के तीसरा कोण कैसे निकालते हैं? 180 में से घटा दो, इन दोनों को जोड़कर 90 और 40 को जोड़कर 180 में से घटा दो 130, तो कितना आ गया? 50 डिग्री। 150 नहीं, 50 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। तो आपके हो गया सवाल नंबर कौन सा? तीसरा। अब हम लेते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर 4 लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? सिद्ध करो किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है क्या? सिद्ध करो कि किसी वृत्त की, ये वृत्त है, इसका ये व्यास है। ये कह रहा है सिद्ध करो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, ये व्यास है ना ऊपर का, ये व्यास, इसके सिरों पर जो स्पर्शरेखा खींची है ना, एक स्पर्शरेखा खींच दी, एक स्पर्शरेखा खींच दी, ये रेखाएं समांतर है क्या? मैं इसको XY, इसको PQ। तो देखो, इसने इसको A और इसको B मान लेता हूं। एक तो इसमें लिखो दिया है, क्या दिया है? जो सिद्ध करने वाले में तुम्हें लिखना पड़ेगा, दिया है, रचना, सिद्ध करना ना। दिया क्या है? देखो, इसने दे रखा है कि एक तो व्यास AB, व्यास क्या है? AB है, ठीक है ना। तथा ये एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक तो क्या है? एक तो XY तथा PQ। दिया हुआ में क्या लिखते हो? जो सवाल में दे रखा है ना हमको, वो लिख दो भाई। एक तो व्यास दे रखा है AB, है ना, और 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो PQ और एक XY। हमें सिद्ध क्या करना बताओ? सिद्ध करना है
कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं तो है लेकिन समांतर है क्या? XY समांतर है किसके? PQ के। ये दोनों समांतर है क्या? ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो आ जाओ इधर, मैं इधर कर रहा हूं उपपत्ति। उपपत्ति पे इधर आ जाओ ना। अब ये बताओ, मैं इसको कोण, ये है त्रिज्या, है ना, त्रिज्या होगी ना, और ये हो गई स्पर्शिका, तो इसके बीच में कोण कितना होगा बताओ? मैं कोण 1 मान लेता हूं इसको। कोण 1 बराबर 90 डिग्री मान लिया मैंने। क्यों माना बताओ? अरे ये त्रिज्या होगी ना, केंद्र से लेकर परिधि तक त्रिज्या होती है। ये हो गई स्पर्शिका, तो और हमको पता त्रिज्या व स्पर्शिका के बीच में कितना कोण होता है? 90 डिग्री। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, ये कोण 90 डिग्री हो गया। अब ये देखो नीचे, ये भी त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, तो कोण 2 भी क्या होगा? 90 डिग्री। समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। तो बताओ 1 व 2 से क्या नहीं? देखो कोण 1 बराबर भी 90 डिग्री, तो ये भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा, तो ये भी 90 डिग्री। जब इसके पीछे पीछे का बराबर है ना, सुनो, तो आगे आगे का भी क्या हो जाएगा? बराबर। जब पीछे पीछे 90 90 मतलब बराबर है, तो आगे का भी क्या होगा? कोण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकला? आगे आगे का भी कोण 1 और 2 बराबर। कोण 1 बराबर कोण 2, जो पीछे पीछे का बराबर है, तो आगे आगे का भी क्या हो गया? बराबर। अब सुनो, ऐसे जेड की आकृति बनती है ना, ऐसे जेड की आकृति, और वो कोण बराबर होते हैं जेड की आकृति के, तो वो कोण क्या कहलाते हैं? आपको पता है? एकांतर कोण। तो ये कहलाते हैं एकांतर कोण। क्या कहलाएंगे ये? एकांतर कोण। और अगर ये कोण एकांतर है ना, तो निश्चित मान लो भुजाएं क्या होगी? समांतर। इसलिए कह देंगे XY समांतर क्या हो जाएगा? PQ। अरे अगर ये कोण बराबर होते तो भुजा समांतर होती, नियम है। अगर ये भुजाएं समांतर है तो कोण क्या होते हैं? एकांतर। या उल्टा कह दो, अगर ये कोण एकांतर बराबर है ना ये दोनों, तो ये भुजाएं अपने आप क्या हो जाएगी? समांतर। ये हमने सिद्ध कर दिया। ये तो सिद्ध करवा रहा वो, ये भुजाएं समांतर है, क्या सिद्ध कर दिया ना। दोबारा देखो, दिया हुआ क्या सवाल में? एक तो व्यास दे रखा है AB, 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है PQ और XY। सिद्ध ये करना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है क्या? करते हैं। ये वाला कोण 1 90 डिग्री होगा ना, 2 भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? देखो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ऐसा लिखने, देखो इसका पीछे पीछे का बराबर हो गया, तो पीछे का बराबर होता है तो आगे का भी क्या होगा? बराबर। यानी 1 और 2 भी क्या हो गए? बराबर। 1 और 2 बराबर मतलब जेड की आकृति के बीच के कोण बराबर होते हैं ना, तो वो कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। और अगर ये कोण एकांतर है तो भुजाएं भी क्या होगी? समांतर। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये प्रश्नावली 10.1 का चौथा सवाल था। अब आगे का सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक बहुत है। जाते जाते आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, अगर रह गया हो, आप में से किसी का रह गया हो सब्सक्राइब करना, ध्यान नहीं रहा तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। लाइक का बटन दबाने में, सब्सक्राइब का बटन दबाने में हमें ज्यादा कोई ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।